नमस्कार दोस्तों, अभी अभी हाल ही में बीपीएससी ने अपना एग्जामिनेशन अपडेटेड कैलेंडर जारी किया है। और अगर आपने उस एग्जामिनेशन कैलेंडर को देखा होगा तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि आप सबके समक्ष जो है एक और जबरदस्त वैकेंसीज आपके इंतजार कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम या कंडक्ट कराने वाले एग्जाम, जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें से एक, जिसका नाम है असिस्टेंट टाउन प्लानिंग ऑफिसर। लेवल 7 की जॉब होगी। इसका सिलेबस क्या होगा, क्या इस प्रकार की स्ट्रेटजी के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एग्जाम के बारे में आपको बताते चले तो ये सिंगल डे एमसीक्यू एग्जाम होगा। सिंगल डे एमसीक्यू एग्जाम कहने का मतलब कि आप एमसीक्यू का फॉर्म होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। तो आप एमसीक्यू का एग्जाम दे करके भी आप अधिकारी ऑफिसर जो है बन सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी आपके समक्ष आ रहा है। नोटिफिकेशन कब तक आएगी, क्या इसका है, सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक एक चीज करते हुए हम लोग देखते हैं, समझते हैं, बुझते हैं कि आखिर क्या है ये असिस्टेंट टाउन प्लानिंग और क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, कौन कौन लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या इसके पीछे की कारण है। तो सबसे पहले आपने जो एग्जामिनेशन कैलेंडर को देखा होगा, तो इस एग्जामिनेशन कैलेंडर को आप अगर बीपीएससी के एग्जामिनेशन कैलेंडर को आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो आप पाएंगे कि जो एग्जामिनेशन कैलेंडर को जिसको बीपीएससी ने 23/7/2023 को जारी किया था, और इस एग्जामिनेशन कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्स का जिक्र है, जैसे कि आप स्टैटिक जो आपके एग्जाम्स है यहां पे सबसे पहले। लेकिन हम अगर यहां नीचे में आएंगे, 2 फेज के एग्जाम हो गए जहां पे आपके रिटन और इंटरव्यू होगा। 2 फेज का एग्जाम जहां रिटन प्लस इंटरव्यू होगा। इसके बाद 2 फेज जहां पे पीटी प्लस मेंस है, जैसे एएसओ का एग्जाम है जो कि आपके 10/9 में हो रहा है। 1 फेज का एग्जाम जहां सिर्फ इंटरव्यू है, और कुछ ऐसा एग्जाम है जहां पे 1 फेज का एग्जाम है जहां पे ओनली जो है हम कह सकते हैं कि रिटन, मतलब ओनली जो है सिर्फ आपके एमसीक्यू फॉर्म में या रिटन फॉर्म में आपको नजर आएगा ये एग्जाम। इसमें अगर आप देखेंगे 36 नंबर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो स्क्रीन पे देखिएगा कि 36 नंबर में जो है, हालांकि इसका भी नोटिफिकेशन आया नहीं है, एडवर्टाइजमेंट आया, लेकिन बीपीएससी आयोग ने बोला है कि भाई हम असिस्टेंट टाउन प्लानिंग जो है, हालांकि सीट इसकी 36 है बट काफी ठीक ठाक अच्छा खासा जॉब है। इस 36 सीट के लिए हम जो है 2B, मतलब कि समझिए कि आने वाले वक्त में आपको नजर आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो आइए जरा जानते हैं असिस्टेंट टाउन प्लानिंग कमीशन के बारे में। इसका जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2022 में हुआ था, हम उसके नोटिफिकेशन के आधार पर इसके हिसाब से आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या चीज चाहिए इस एग्जाम के लिए और क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो आइए जरा हम लोग सबसे पहले 2022 का एक नोटिफिकेशन है, इसको जरा देखते हैं। आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 3/2022 जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक नगर योजना यानी कि टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षण के कुल 107 पद, उस समय में 107 पद आए थे। अभी हालांकि सीट जो है आपको थोड़ी सी कम नजर आएगी, बट सीट्स तो सीट्स होती है। 36 सीट है, उस समय 107 सीट आई थी 2022 में, और इस बार जो है आपके समक्ष जो है मैच 36 सीट है। तो आइए जरा देखते हैं कि इस वाले एग्जाम में सबसे पहले अगर हम देखें कि आखिर जो है क्या क्या इस एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है और किसका। सबसे पहले अगर हम देखते हैं इस एग्जाम के बारे में, तो इस एग्जाम का उम्र सीमा कितना है। तो उम्र सीमा वही चीज है कि न्यूनतम जो है आप 21 साल होने चाहिए, मैक्सिमम जो है आप 37 साल होने चाहिए पुरुषों के लिए। बाकी अगर आप आरक्षित वर्ग में है तो आपको जो है एज रिलैक्सेशन इसमें आपके समक्ष मिल जाता है। इसके अलावा इस एग्जाम की बात जब हम करते हैं तो इस एग्जाम की चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो चयन प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कि भाई जो बीपीएससी का ट्रेंड है उसी को फॉलो करते हुए कि मिनिमम आपको, अगर आप अनरिजर्व से हैं तो 40% लाना आपके लिए वो होगा, और 40% लाने के बाद आपको क्या करना होगा कि हालांकि 40% तो सब ले ही आते हैं, लेकिन आपको कट ऑफ में आना होता है, उस हिसाब से होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसमें एक जीएस का पेपर होता है और एक जो है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, आपके ऑप्शनल का पेपर। अगर आप इसको देखेंगे इस एग्जाम के उसको कि इस एग्जाम को अगर देखा जाए तो पहला जो इसमें पेपर जो होता है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक पत्र के लिए विषय पत्र समय प्रश्नों की कुल संख्या और कुल अंक निम्नलिखित होंगे। सामान्य अध्ययन का पेपर होगा जो आपके प्रश्नों की कुल संख्या होगी 125, कुल अंक होंगे 100, और एक वैकल्पिक पत्र यानी कि 2 ऑप्शनल होंगे, 2 ऑप्शनों में से आपको एक पत्र को लेना होगा। जैसे प्लानिंग आप ले सकते हैं, या रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडी का ले सकते हैं। यह भी आपके 125 नंबर का होगा, 125 क्वेश्चन का होगा और 100 नंबर का पेपर होगा। इस दोनों में से एक लेंगे, और ये जीएस जो है ये सबके लिए कॉमन होगा। जनरल स्टडी जैसे आप बीपीएससी वगैरह के लिए करते हैं तो जनरल स्टडी सभी के लिए कॉमन होगा। और इसमें जो है दोस्तों आपका ये 200 नंबर का होता है 1+2, और इसके आधार पे आपका मेरिट का निर्धारण होता है, और फिर उसके बाद बस इतना ही आपको देना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद जो है यहां पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा जो है लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची तैयार करेगा, और ये जो है लिखित परीक्षा जो कि वस्तु
वस्तुनिष्ठ यानी कि मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। समान होने की स्थिति में वैकल्पिक पत्र के प्राप्तांक के अनुमान मेधा मतलब जो वैकल्पिक पत्र है उसमें अगर ज्यादा होगा तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यह चीज लिया गया है। बाकी आरक्षण की बात करें तो आरक्षण जो है हमारा वही एज इट इज जो सेम है हमको नजर आ जाता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रक्रिया सब जो है सब सारा चीज हमको यहां पे बता रहा है। ये सब कुछ हमको हो ही रहा है। बाकी जो है आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म है मतलब एक ही एग्जाम आपका होना है और एक एग्जाम से आपका निर्धारित हो जाएगा कि भाई आपको सिलेक्शन लेना है या नहीं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर कौन कौन इस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो आइए जरा देखते हैं कहां गया एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाला। ये रहा एग्जाम में कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इसकी शैक्षणिक योग्यता है कि किसी भी परिनियत विश्वविद्यालय से आप बैचलर ऑफ प्लानिंग होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडी होना चाहिए या फिर मास्टर इन प्लानिंग होना चाहिए, मास्टर इन टाउन प्लानिंग होना चाहिए, मास्टर इन रीजनल प्लानिंग होना चाहिए। इसमें से कोई एक मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, मास्टर इन सिटी प्लानिंग, मास्टर इन कंट्री प्लानिंग या समकक्ष योग्यता जो है उसके संदर्भ में आपके समक्ष होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल। आप इंग्लिश में भी यहाँ पे चीजें लिखी गई है, आप इसको हो। और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी कि बोला गया कि आपको उसके साथ ही डालना होगा जितना भी प्रमाण पत्र है। और चयन प्रक्रिया जो है आपका यहां पे होगा और इसमें सीधा से इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। क्लियर कट है, सिंपल सा एक एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम होगा और इस एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम देकर के आप असिस्टेंट टाउन प्लानिंग जो है इसमें जा सकते हैं। ठीक ठाक आपका 36 सीट, पिछले बार ज्यादा था लेकिन इस बार 36 है, लेकिन है तो आपको जानकारी देना मेरा काम है, मैंने आपको जानकारी दे दी, आप इसमें कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आएगा तब तो हम लोग क्या करेंगे, तब तो हम लोग इस ऑप्शनल का भी जारी कर देंगे क्लास। लेकिन अभी के लिए जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, आपको बताते चले कि अभी के लिए जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक हम सामान्य अध्ययन से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको YouTube पे चाहिए तो YouTube पे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा, एक आध मैराथन ले लेंगे। बाकी अगर आप हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ के एमसीक्यू के फॉर्म में है, आप अपनी तैयारी का एटलीस्ट जो 100 नंबर है इसको इंश्योर करना चाह रहे हैं, फिर आगे ऑप्शनल आएगा तो हम लोग इसका भी चालू कर देंगे, तो आप कर सकते हैं हमारे 5100 एमसीक्यूज के साथ। क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में है तो कैसे आप लीजिएगा, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। यहां पे जाने के बाद सिंपल सा आप सर्च कीजिएगा 5100, याद रखिएगा सिंपल सा यहां पे आप सर्च कीजिएगा 5100। जैसे आप 5100 सर्च करेंगे तो 5100 मास्टर कोर्स फॉर बीपीएससी आएगा, इस पे आप बाय नाउ पे आइएगा। ठीक है, और यहां पे आप सिंपल सा समझ लीजिए कि आदि लाइव कोड को लगा दीजिएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा मेंटरशिप भी मिल जाएगा। 1799 में आपका 100 नंबर इंश्योर हो जाएगा। अब इस आपका जो जीएस का पेपर है इसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत से ट्रेंड को एनालाइज करते हुए पिछले 10 से 15 सालों में बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए जितने भी एग्जाम है, टाउन प्लानिंग हो, सिविल सर्विस एग्जाम हो, एए हो, सीडीपीओ एग्जाम हो या फिर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो, डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर हो, सेनेटरी हो, असिस्टेंट हो, या फिर अगर हम बात करते हैं तो जितने हेडमास्टर हो, जुडिशरी हो, एई हो, सारे एग्जाम को ट्रेंड में एनालाइज करते हुए हमने इसमें हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, इसके अलावा करंट अफेयर्स, इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो जनरल साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, सबको मिला जुला करके हमने एक मास्टरपीस तैयार किया। करंट अफेयर्स आपको 1 साल का मिलेगा और यहां पे अगर आप आदि लाइव कोड को लगाते हैं तो मेरा मेंटरशिप भी आपको मिल जाता है और स्टेट वाइज सेक्शनल टेस्ट के साथ भी आप जुड़ कर सकते हैं और अपना जो प्रैक्टिस है इसके साथ कर सकते हैं। मेरा मेंटरशिप चाहिएगा तो एक स्क्रीनशॉट कोर्स लेने के बाद टेलीग्राम पे जाकर के बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट, याद रखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे और जुड़ जाइएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको हम अपने मेंटरशिप ग्रुप में जोड़ लेंगे। साथ ही साथ आने वाले वक्त में जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो हम ऑप्शनल वगैरह जो है उसके लिए भी रिगार्डिंग जो है कोर्स वगैरह लाएंगे और फिलहाल के लिए आप जीके जीएस को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ जुड़ करके यहां पे बाय नाउ पे जाइएगा, इनरोल कर लीजिएगा और बाय डिफॉल्ट जो है आप जुड़ जाएंगे मेरे मेंटरशिप के साथ और 1799 में आपका 100 नंबर इंश्योर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।